अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि कज़ालिक अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। सदर गिरामी हज़रात उलमाए कराम, मेहमानान निज़ाम, वाजिबुल एहतराम, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत चकवाल के ज़ेरे एहतमाम सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मग़रिब की नमाज के बाद से जारी और सारी है। जनाब बर्क साहब का आपने बयान सुना। अभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आप हज़रात के सामने बयान फरमा रहे थे। आपके मेहमान हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी, बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन, सारे ये हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं। बारी बारी सब हज़रात का आप हज़रात के सामने बयान होगा। मुझ मिस्कीन को हुक्म किया गया बहुत ही इख्तिसार के साथ कि खासा वक्त हो गया है और बहुत सारे मेहमान अभी बाकी हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आज की मजलिस में एक वाक़या आप हज़रात के सामने बयान कर देता हूँ और बस। मेरे भाइयों, हमारे मुल्क में आज से करीबन निस्फ़ सदी पहले 1970 के अंदर इलेक्शन हुआ। उसके नतीजे में हमारे मुल्क में अक्सरियती पार्टी के तौर पर जनाब भुट्टो वतन कौमी रहनुमा थे, टेबल टॉक के बादशाह थे और बाहर की दुनिया में उनको बहुत ही एहतराम की नज़र से देखा जाता था। 22 मई 1974 को जनाब एक्सप्रेस के ज़रिए नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा सवात के सियाहती दौरे पर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए। उन्होंने पेशावर उतरना था। उस ज़माने में कादियानी जमात की आदत थी कि हर अप डाउन ट्रेन पर सवारियों में कादियानी अपनी जमात का लिटरेचर तकसीम करते थे। आज उन तलबाए अजीज़ की इस ट्रेन से आमद को उन्होंने गनीमत समझा और बड़े कर्रो फ़र्क के साथ उन तलबा में स्टेशन पर प्लेटफार्म पर अपनी जमात का लिटरेचर तकसीम किया। नेशनल मेडिकल कॉलेज के तलबा
मुल्तान के तलबा, उन्होंने कादियानी जमात के लिटरेचर को पुरज़े पुरज़े किया, ज़मीन पर डाला, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, गामा ठा, इस तरह के नारे लगाए। कादियानियों को इस पर अचंभा हुआ, उनके तेवर बदले। उन तलबा पर कादियानी हमला करना चाहते थे। ट्रेन का स्टॉप 1 मिनट का था। गार्ड ने झंडी दिखाई, सीटी बजाई, ट्रेन का सिग्नल बजा और गाड़ी चल पड़ी। सानहा होते होते रह गया। उस जमाने में मिर्ज़ा नासिर अहमद और कादियानी जमात के जो सरबराह थे, उनके दरमियान और जनाब भुट्टो साहब के दरमियान आगे चलकर जो कादियानी जमात के खलीफा बने मिर्ज़ा ताहिर, ये मिर्ज़ा नासिर अहमद और भुट्टो साहब के दरमियान राब्ते का काम करते थे। कादियानी जमात ने अपने खलीफे को रिपोर्ट दी कि इन तलबा ने इस तरह हमारे स्टेशन पर मिर्ज़ा कादियानी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। मिर्ज़ा नासिर अहमद ने आग बगोला होकर मिर्ज़ा ताहिर को भुट्टो साहब के पास भेजा कि हमने इलेक्शन में आपकी सपोर्ट की, सारे मुल्क में हमने आपको वोट दिए, आपकी हुकूमत के होते हुए हमारे स्टेशन पर हमारे मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ नारेबाजी। जनाबे भुट्टो साहब ज़हीन आदमी थे, वो समझ गए कि अगर ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाने पर या मिर्ज़े कादियानी के ख़िलाफ़ इन तलबा के नारों की बुनियाद पर निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा का कोई एक्शन लिया गया, सारे मुल्क के तलबा की यूनियन तंजीमें, पूरे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो सब मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। मसाजिद, मदारिस, मिंबर व मेहराब की फ़िज़ा भी यकदम मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगी। कोयले की दलाली में मैंने क्या हासिल किया कि अगर कादियानियों की वजह से सारे मुल्क में मुझे गालियाँ पड़ें। बड़ी हिकमत अमली के साथ मिर्ज़ा ताहिर को जनाब भुट्टो साहब ने समझाया कि ताहिर, मैं तो समझता था कि कादियानी बड़ी मजबूत लाबी है, मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारे जैसा बुज़दिल आदमी, बुज़दिल पार्टी ग्रोह पूरी दुनिया में कहीं नहीं। 4 तालिब इल्मों ने नारे लगाए, उनकी शिकायत लेकर तुम मेरे पास आ गए। क्या उन 4 तलबा को आप समझा नहीं सकते? मिर्ज़ा ताहिर बेवकूफ़, उसे पता न चला कि जनाब भुट्टो साहब ने किस तरह कांटा बदल कर कांटों की माला मेरी गर्दन के अंदर फिट कर दी। ये वहाँ से दौड़ा, मिर्ज़ा नासिर के पास आया, अपने तौर पर खुश था कि प्राइम मिनिस्टर की तजवीज़ आए कि उन तलबा से एक्शन लिया जाए। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ
29 मई को ये तलबा सवात के दौरे के बाद पेशावर से इसी ट्रेन पर इनकी रिज़र्व बोगियाँ लगाई गईं। कादियानी जमात का उस ज़माने में सरगोदा से लेकर चनाब नगर स्टेशन तक तमाम तर स्टेशन मास्टर कादियानी थे। वो अपने हेड क्वार्टर से मालूमात हासिल करते रहे कि ट्रेन कहाँ पहुँची, उन तलबा की बोगियों का महल्ले वकू क्या है। सरगोदा से लेकर चनाब नगर तक कादियानी चकूक देहात गिरदो नवा के जिस जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी वो उससे सवार हुए और उन्होंने तलबाए कराम की उन बोगियों का मुहासरा किया। तलबा बिल्कुल बेखबर, मई का महीना खासा गर्मी का, सुबह कुछ ठंडक का मौसम, तलबा बेखबर सोए हुए जो ही चनाब नगर के प्लेटफार्म पर गाड़ी दाखिल हुई, अदालती रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के 2 जस्टिस मिस्टर जस्टिस समदानी की सरबराही में 2 रुक डीपी बेंच बना। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा कि स्टेशन पर 2200 के करीब कादियानी नौजवान डंडू से, हाकियों से मुसल्ला, बाज़ के पास लोहों के हंटर, बाज़ हजरात के पास लोहे के मुक्के, अपने तौर पर डंडा बरदार फौज वो बड़ी मुनज़्ज़म खड़ी। जो ही ट्रेन रुकी, ट्रेन में सवार पीछे से आने वाले कादियानी ठुड्डे और धक्के मारकर उन्होंने ट्रेन के दरवाज़ों को तोड़ा। सोए हुए तलबा के बालों से पकड़कर, पैंट से पकड़कर, कमर में हाथ डाल के खिड़कियों और दरवाज़ों से उन तलबा को इस तरह प्लेटफार्म पर उछाला गया जिस तरह कोई पल्लेदार ट्रक खाली करते हुए गल्ले की बोरियों को नीचे उछालता है। वो उन तलबा को नीचे फेंकते, स्टेशन पर मौजूद कादियानी उन्हीं हाथों पर लेते, ज़मीन पर लिटाते और उनकी पिटाई शुरू करते। कोई ऐसा तालिब इल्म नहीं था जिसे कादियानियों ने ज़ख्मी न किया हो। किसी का सर फटा, किसी की पेशानी, किसी की नाक की हड्डी टूटी, किसी की कलाई मरोड़ी, किसी की हंसली, किसी की पसली, मार मार कर तलबा को अधमुआ कर दिया। जो ट्रेन 1 मिनट रुकती थी, स्टेशन मास्टर चूँकि कादियानी था, उसने आने बहाने 1 घंटे तक उन तलबा को रोके रखा। रेलवे का हेडक्वार्टर कंट्रोल ऑफिस, उसका कंट्रोलर बराबर पूछता रहा कि ट्रेन क्यों नहीं चली। वो आगे से बहाना बनाता, जी सवारियों की लड़ाई हो गई, अभी करता हूँ, ये कह के फ़ोन बंद कर देता। जस्ता जस्ता हज़रत मौलाना ताज महमूद को कंट्रोल रूम से इतला मिली कि इस तरह तलबा पर हमला किया गया।
मौलाना ने फैसलाबाद के शहर में मरकज़ी जामे मस्जिद कचहरी बाज़ार के स्पीकर खोल कर ऐलान कराया कि उन तलबा को ज़ख्मी किया गया है। इस्लामिया ने फैसलाबाद चाय, ठंडा पानी, शरबत, छोटी मोटी दवाइयाँ जो उनकी मदद कर सकते हैं स्टेशन पर पहुँचें। मौलाना के ऐलान करने का फ़ायदा ये हुआ कि स्टेशन पर तिल धरने की जगह नहीं थी। जो ही ज़ख्मी तलबा को लेकर ट्रेन स्टेशन में दाखिल हुई, वो तलबा सहमे हुए थे, अपने आप को लावारिस समझते थे। ट्रेन दाखिल हुई, ख़त्म नबूवत का नारा लगा, तलबाए अज़ीज़ की जान में जान आई कि हम लावारिस नहीं। इन्होंने भी अंगड़ाई ली। मेरे भाइयों, वहाँ पर तफसीलात के मुताबिक तलबा ने बयानात किए, उन्हें फ़र्स्ट एड मुहैया की गई। जनाब DC साहब, SP साहब मौके पर मौजूद। तलबा के मुतालबात को होम सेक्रेटरी के ज़रिए उस वक्त चीफ हमारे जो है वज़ीर आला पंजाब के चीफ मिनिस्टर हनीफ रामे थे। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, उन तलबा ने मुतालबा किया कि हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए, जो वाक़या की तहकीक करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे। फौरी तौर पर पुलिस भेजकर जनाब नगर की नाकाबंदी करके जिन तलबा ने मुसलमान तलबा को मारा, उनको गिरफ्तार किया जाए। इस तरह के मुतालबात किए गए। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए पैगाम भिजवाया, होम सेक्रेटरी के ज़रिए DC और SP साहब को कि तमाम तर इनके मुतालबात मंजूर। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, ट्रेन फैसलाबाद से चली गोजरा, गोजरे के बाद टोबा, टोबे के बाद शोरकोट, अब्दुल हकीम, मखदूमपुर, खानेवाल के बाद उसने मुल्तान पहुंचना था। ये खबर ऐसे तौर पर मशहूर हुई कि जिन जिन स्टेशनों से ट्रेन गुजरती गई, मुजाहिरे होते गए और 2, 4, 5 घंटों में फैसलाबाद से लेकर मुल्तान तक उस ट्रेन पर तलबा की वजह से इस पूरे 150-200 किलोमीटर के एरिए में एक ही उस ट्रेन के सफ़र के बायस तहरीक को परवान चढ़ा दिया गया। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी, हाफिज़ अब्दुल कादिर रोपड़ी, मौलाना उबैदुल्ला अनवर, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती, मौलाना अब्दुल करीम साहब बेर शरीफ वाले, मौलाना शाह अहमद नूरानी, इस सतह की दीनी क़यादत का इजलास हुआ। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी की सरबराही में 22 दीनी जमातों पर मुश्तमिल आल पार्टीज़ मरकज़ी मजलिस अमल की तश्कील दी गई। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ कि हुस्न इत्तेफाक
कि कौमी असम्बली में हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी, नूरानी मियाँ, प्रोफेसर गफूर अहमद, मौलाना अब्दुल हकीम, मौलाना सदरुल शहीद, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अजहरी, दर्जन भर से ज़्यादा उलमाए कराम कौमी असम्बली के अंदर मौजूद थे। कराची से लेकर खैबर तक उलमाए कराम ने अपने फैसले का ऐलान किया। कादियानियों के साथ हमारी कोई ज़ाती अदावत नहीं, इनके साथ हमारा कोई ज़ाती उलझाव नहीं। इस आदमी ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को गाली दी है, मैं इसे अपनी दुकान पर नहीं आने देता। इस आदमी ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इहानत की, मैं इसके दरवाजे पर नहीं जाता। लिए फिरते हैं यूएनओ और उसके चार्टर को। अगर दुनिया के कुछ हकूक़ हैं तो मेरा भी कोई हक है। मैं नहीं जाता इस आदमी के दरवाजे पर। दुनिया का कौन सा कानून है जो मुझे मजबूर करे कि तुम इसके दरवाजे पर जाओ। मैं किसी आदमी को अपने दरवाजे पर नहीं आने देता। दुनिया का कौन सा कानून है जो मुझे मजबूर करे कि इसे आने दो। उलमाए कराम ने पुरअमन आईनी जद्दोजहद के ज़रिए कराची से लेकर खैबर तक लखूक हा मसाजिद में पांचों नमाजों के दौरान इधर इमाम साहब ने सलाम फेरा, इधर खड़े हुए ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाया, कादियानियत मुर्दाबाद, एक दो मसले समझाए, ख़त्म नबूवत की सदा बुलंद हुई, दुआ हुई, पब्लिक चली गई। एक पैसा कराची से लेकर खैबर तक खर्च नहीं हुआ। 5 वक्त लाखों मसाजिद में करोड़ों खल्क़े खुदा तक ये पैगाम पहुँचाया गया। जनाब भुट्टो साहब ज़हीन आदमी थे, वो समझ गए कि अगर इस तरह पुरअमन जिद्दोजहद के ज़रिए उलमाए कराम चाहें तो अपनी तहरीक को साल भर भी पुरअमन आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर साल के बाद कोई मुतालबा मानना है तो मुझे आज ही मान लेना चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तफसील के साथ ये गुफ्तगू इसलिए की कि मेरी अगली बात को समझने के लिए इन मुबादियात को समझना ज़रूरी था। अब मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ इशारे करता हूँ और फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। मेरे भाइयों सुनो, भुट्टो साहब ने अपना कैंप ऑफिस मुंतकिल किया लाहौर में। आगा शोरिश काश्मीरी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी, दूसरे रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने टीवी पर पूरी कौम के नाम खिताब करते हुए ऐलान किया, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि 29 मई को वाक़या हुआ। मई के बाद जून का महीना, जून में विफाकी बजट पेश होना था। कौमी असम्बली में भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि बजट के मंजूर होने के बाद हम कादियानी इशू को कौमी असम्बली के सपुर्द करेंगे। और भुट्टो साहब ने मबनी बर इंसाफ अपने ईमान की बुनियाद पर एक ये ऐलान किया, वो अक्सरियती पार्टी के सरबराह थे,
पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा उनके पास कौमी असम्बली के मेंबरान थे। भुट्टो साहब ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के तमाम तर अरकान को आज़ाद करता हूँ, उन पर कोई पार्टी की पॉलिसी लागू नहीं होगी। पार्लियामेंट में वोट किसी मसले पर वोट देने के लिए वो पार्टी की पॉलिसी के पाबंद होंगे, लेकिन रहमत आलम की ख़त्म नबूवत के हवाले से असम्बली में वोट देने के लिए वो किसी पार्टी पॉलिसी के पाबंद नहीं, वो अपने ईमान और ज़मीर की बुनियाद पर इश्क रिसालत माप का मुजाहरा करते हुए जो वोट देंगे वही हमारी पॉलिसी होगी। उन्होंने इस तरह पूरी असम्बली के मेंबरान को उठाकर हुजूर सरवर कायनात की ख़त्म नबूवत की गोद में रख दिया। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ कि जनाब भुट्टो साहब के इस ईमान परवर फैसले के उन्होंने ऐलान ये किया कि बजट के मंजूर होने के बाद इस इशू को हम कौमी असम्बली के सपुर्द करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है, आज उनका टीवी पर खिताब हुआ। कादियानी जमात का उस वक्त चीफ गुरु और इनका लाट पादरी मिर्ज़ा नासिर था। उसने न औ देखा न तौ देखा, जैसे कोई अंगारों पर लेट जाए। इस तरह उसने अपनी भुट्टो साहब के फैसले को की तपिश को महसूस किया। उसने भुट्टो साहब के नाम खत लिखा, उसकी कापी वफाकी वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा, उसकी कापी जनाब साहिबजादा फारूक अली खान जो उस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर थे, और एक कौमी असम्बली के सेक्रेटरी जनरल के नाम 4 खत लिखे और उसमें मुतालबा किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सरकारी सतह पर ऐलान किया हुकूमती पॉलिसी के तौर पर कि हम कादियानी इशू को कौमी असम्बली के सपुर्द करेंगे। अगर कौमी असम्बली में कादियानी अकायद पर बहस होती है तो हमें बुलाकर हमारा मौक़िफ़ सुना जाए, ये मिर्ज़ा नासिर ने कहा नहीं, दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन लिखी। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, भुट्टो साहब समझते थे कि पता नहीं हजरात उलमाए कराम कादियानी गुरोह को अपने सामने बिठाने पर राज़ी भी होंगे या नहीं। इधर कादियानियों की दरख्वास्त आई। अगले दिन भुट्टो साहब ने मुफ्ती साहब नूरानी मियाँ प्रोफेसर गफूर अहमद, गवर्नमेंट की तरफ से मौलाना कौसर नियाजी, प्राइम मिनिस्टर साहब और अब्दुल हफीज पीरजादा और एक अफजल चीमा थे वफाकी लॉ सेक्रेटरी हाई कोर्ट के जज। मेरे भाइयों, 4 आदमी गवर्नमेंट के, इधर अपोजिशन के ये हजरात बैठे। अलैक सलैक तारुफ के बाद, खैर खैरियत के बाद, भुट्टो साहब ने अपने मेज़ की दराज खोली। कादियानियों क्या वो ख़त एप्लीकेशन उठाया, मुफ्ती साहब के सामने रखा। आज की मेरी पूरी गुफ्तगू में एक तो मेरा वादा रहा कि मैंने लंबी गुफ्तगू नहीं करनी। पूरी गुफ्तगू में कोई तलखी का जुमला भी आप महसूस नहीं करेंगे। मैं चकवाल के कादियानियों से आज पैगाम देने के लिए आया हूँ। कल तक कादियानी जमात कहती थी कि कौमी किसी असम्बली को क्या हक है कि वो किसी को काफिर करार दे। मैंने कादियानियों को कहा कि ये सवाल आप हमसे न करें, अपनी क़यादत से करें। अगर किसी असम्बली को कानून साजी का हक नहीं,
अगर किसी असम्बली को किसी के अकायद पर बहस की इजाज़त नहीं तो मिर्ज़ा नासिर ने क्यों ख़त लिखकर दरख्वास्त की थी कि हमें असम्बली में बुलाया जाए। मिर्ज़ा नासिर अहमद का असम्बली में खुद दरख्वास्त करके हाजिर होना, असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बनना, झूठ बोलता है आज का कादियानी। इनकी क़यादत समझती थी कि असम्बली को फैसला करने का, कानून साजी का हक हासिल है। मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब को दरख्वास्त दिखाई। मुफ्ती साहब भुट्टो साहब ने, हजरत मुफ्ती मेरी तरफ देखे, उन्होंने उस पर नज़र डाली। वो एप्लीकेशन जनाब भुट्टो साहब को वापस की। भुट्टो साहब ने बड़ी बेताबी के साथ मुफ्ती साहब से कहा कि हजरत कादियानी जमात ये चाहती है कि हमें बुलाकर हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। आप बताएं कि आपकी क्या राय है। हजरत मुफ्ती साहब ज़ेरे लब मुस्कराए और उन्होंने कहा, भुट्टो साहब, हम तो कादियानियों को चौकों चौराहों में, शहरों देहातों में, पहाड़ों दरियाओं में, कोनों खुदरों में, चौक में, बाजार में तलाश कर रहे थे। ये जालिम तुम्हारी मेज़ की दराज में छुपे हुए थे। ये यहाँ से पकड़े गए। आप एक मिनट ज़ाय किए बगैर सुभान अल्लाह तो कहो। ऐसे नहीं, जिसको अल्लाह तौफीक दे कोई महरूम न रहे। सारे जोर से कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से पूरे शहर को गुंजा दो। अपनी आवाज से जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ने कहा कि जनाब भुट्टो साहब, आप एक मिनट ज़ाय किए बगैर सरकारी सतह पर कादियानियों को कहें कि वो कौमी असम्बली में आए। दुनिया देखेगी कि हम कौमी असम्बली में मोहम्मद अरबी की गुलामी की किस तरह वकालत का हक अदा करते हैं। मेरे भाइयों, इस पर हजरत भुट्टो साहब को इतनी खुशी हुई कि मारे खुशी के उनका चेहरा तमतमा उठा। तफसीलात हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। 11 दिन तक मिर्ज़ा नासिर अहमद पर, 2 दिन लाहौरी ग्रुप पर कादियानी अकायद के हवाले से बहस की गई और अब तक कोई वो राज नहीं रहा। हाई कोर्ट के अंदर केस दायर हुआ जरदारी साहब के ज़माना में कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई खुफिया दस्तावेज 30 साल से ज़्यादा नहीं छुपाई जा सकती। कौमी असम्बली की कार्रवाई पर 30 साल बीत चुके। आप सरकारी सतह पर इसको छापें। हाई कोर्ट ने आर्डर पास किया, कौमी असम्बली ने अपने खर्चे पर उसको छापा। अब वो सरकारी सतह पर छपने वाली रिपोर्ट नेट पर आई। हमने उसे डाउनलोड किया, उसे रीप्रिंट करके एक लफ्ज के इजाफे के बगैर पूरे मुल्क में उसका सिंधी में, अरबी में, इंग्लिश में, बांग्लादेशी ज़ुबान में बाज़ तराजिम छप गए, बाज़ छप रहे हैं। अंग्रेज़ी की कार्रवाई और उर्दू की भी हमने उसे छापा। अल्लाह के फजल से नेट पर रखा। करोड़ों खल्क़े खुदा ने उसका मुताला किया। कल तक कादियानी कहते थे कहाँ है असम्बली की कार्रवाई। हमने छाप कर उनके इस कर्ज को उतारा कि ये लो,
मेरे भाइयों, आज कादियानियों को मुल्क में मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। जो कहते थे कहाँ है असेंबली की कार्रवाई, मैं इख्तसार करता हूँ। जनाब भुट्टो साहब ने ऐलान किया था कि 7 सितंबर को कौमी असेंबली फैसले का ऐलान करेगी। असेंबली के तमाम तर मेंबरान ने उस बहस के अंदर हिस्सा लिया, उनके बयानात भी हुए। वो सारी चीज़ें असेंबली की उस कार्रवाई के अंदर मुसद्दका रिपोर्ट के नाम पर वो शायद हो चुकी है। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, 7 सितंबर को फैसला होना था। 6 सितंबर की शाम को जनाब भुट्टो साहब ने हजरत मुफ्ती साहब को बुलाया। नूरानी मियाँ प्रोफेसर साहब भी साथ, उनकी टीम भी साथ, मुज़ाकरात शुरू हुए। भुट्टो साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब, कादियानियों को अक़लियत करार देने की बाबत कौमी असेंबली के अंदर 6 करारदादे जमा है। 6 एक करारदाद अपोजिशन की तरफ से नूरानी मियाँ ने पेश की थी, एक करारदाद मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने पेश की, एक करारदाद खुद गवर्नमेंट ने जमा कराई, एक करारदाद मुस्लिम लीग के सरदार शौकत साहब हयात थे, वो आपके अटक के करीब के रहने वाले पुराने मुस्लिम लीगी कायद आज़म के साथी, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में भी बड़ा हिस्सा लिया। एक करारदाद उन्होंने जमा कराई। एक करारदाद मलिक जाफर साहब, आप हजरात के करीब में है चौतरा। इस चौतरे में एक मलिक जाफर साहब थे, वो पहले कादियानी थे। अल्लाह ने तौफीक बख्शी, उसने कादियानियत पर लानत भेज के इस्लाम कबूल किया। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, 70 के इलेक्शन में खड़े हुए, भुट्टो साहब ने टिकट दी, वो कामयाब हुए, वजीर बने, कादियानियत का इशू खड़ा हुआ। एक करारदाद कादियानियों को अक़लियत करार देने की बाबत उन्होंने भी जमा कराई। 6ठी करारदाद हजरत मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब, जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के एक धड़े के रहनुमा थे, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के मुरीद, दारुल देवबंद के फाजिल, एक करारदाद उन्होंने जमा कराई। भुट्टो साहब ने मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब, एक इशू पर जाहिर है कि 6 करारदादें मंजूर नहीं होंगी, एक करारदाद मंजूर होगी। अगर 5 करारदादें वापस कर दी, मुस्तरद कर दी जाएं, उन करारदादों के मुहर्रिकीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, धरना भी देंगे, बाइकाट भी करेंगे, एहतजाज भी नोट कराएंगे। जब से कादियानी मसला असेंबली में आया, जमहूरी अंदाज में हम इसको पेश करते रहे। आखिरी दिन फैसले के वक्त अगर इख्तलाफ का शिकार हो गया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो एक इमेज बना हुआ है उसे नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मेरी राय ये है कि ये 6 की 6 करारदादें वापस हो जाएं। एक नई करारदाद आप हम बैठकर मुरतब करें। वो करारदाद ना अपोजिशन की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि असेंबली के पूरे हाउस की तरफ से वो करारदाद पेश की जाए। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, हजरत मुफ्ती साहब ने कहा कि भुट्टो साहब, हम ज़मीनी हक़ाइक़ का इनकार नहीं करते। मैं भी यही कहता हूँ कि एक इशू पर एक करारदाद मंजूर होगी, 6 नहीं। लेकिन ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था। आज रात का कुछ हिस्सा बाकी
कल असम्बली में फैसला करना है और मुत्तफका करारदाद हमारे पास मौजूद नहीं। भुट्टो साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब, आपको मालूम है कि एयरफोर्स का हाजिर सर्विस जनरल वो जफर चौधरी कादियानी है। जनरल अब्दुल अली हाजिर सर्विस फौजी जर्नैल उस जमाने का मलऊन, वो भी कादियानी था। भुट्टो साहब ने कहा कि मलिक अख्तर भी कादियानी है। ये सारे हाजिर सर्विस फौजी जर्नैल। मुझे आज तक मैंने कभी कोई बयान तहरीक में हक में दे देता, कभी कोई बयान मैं तहरीक के खिलाफ देता। पूरी दुनिया में मैंने आज तक गवर्नमेंट का ये तासुर कायम नहीं किया कि गवर्नमेंट क्या फैसला करना चाहती है। अगर हम पहले कोई करारदाद मुत्तफका तैयार कर लेते, इन कादियानियों ने पूरी दुनिया में शोर करके हम पर जो दबाव डालते, पता नहीं हम दबाव कबूल करने की पोजीशन में होते या ना। मैंने आज तक इस तरह गोल मोल करके मसले को चलाया। कल फैसला है। आज अल्लाह का नाम लेकर आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, सारी रात लगे मुत्तफका करारदाद तैयार करें और कल जब तक करारदाद मंजूर नहीं होती, आप मुझे हल्फ दें कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि करारदाद क्या आ रही है। मैं आपको हल्फ देता हूं कि जब तक करारदाद मंजूर नहीं होती मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। चुनाचे मुज़ाकरात शुरू हुए। भाइयों, मैं एक जुमले में अर्ज करता हूं कि उस वक्त मेरे अल्लाह जो कुछ उलमाए कराम के दिल में डालते गए, वो मुतालबा करते गए, भुट्टो साहब उनको तस्लीम करते गए। रात को करारदाद मुरतब हो गई, हल्फ उठाया गया। अगले दिन 7 सितंबर को कौमी असम्बली का इजलास हुआ। शाम को भुट्टो साहब ने पूरे मुल्क के डीसी और एसपी साहबान को हिदायत करके पूरे असम्बली के मेंबरान की हाजिरी को यकीनी बनाया। और ये तारीख के रिकॉर्ड की बात है, आज तक कोई माँ का लाल इसे चैलेंज नहीं कर सका और न कर सकेगा कि उस दिन पूरी असम्बली में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, मेरे भाइयों बलोचिस्तान, आज़ाद कबाइल, अकलियती मेंबरान, कोई एक मेंबर ऐसे नहीं, सुभान अल्लाह तो कहो, एक मेंबर ऐसे नहीं था जो असम्बली में हाजिर ना हो। फुल इजलास मुनक्किद हुआ। जनाबे स्पीकर ने सिदारत संभाली, तिलावत हुई, तर्जमा, स्पीकर साहब ने रूलिंग दी, करारदादे वापस हुई। पीरजादा को उन्होंने कहा कि आप करारदाद मंजूर पेश करें। पहली, दूसरी, तीसरी खानगी मुकम्मल हुई। मुफ्ती साहब से कहा गया कि अपोजिशन की तरफ से आप तईद कर दे। वो रात अपना काम कर चुके थे, आज तकरीर क्या करना थी। 1 मिनट में तईद के 2 जुमले कहे बैठ गए। अब जनाबे स्पीकर ने ऐलान किया कि जो करारदाद के हक में हैं वो हाथ खड़ा करें। ख्याल था कि जो हक में करारदाद के वोट देंगे उनकी शुमार हो जाएगी, गिनती कर ली जाएगी, फिर कहा जाएगा कि जो करारदाद के खिलाफ हैं वो हाथ खड़े करें, फिर उनकी गिनती होगी, नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। इस्लामिया ने चकवाल, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ डंके की चोट पे कि उस करीम के करम को देखें कि जब नाम आया ना हुजूर का, पूरी असम्बली के तमाम तर मेंबरान उनकी गर्दनें हुजूर के एहतराम में झुक गईं।
ताईद के लिए हाथ उठ गए। मेरे रब्बे करीम की रहमत के फरिश्तों ने आसमानों से झूम झूम कर, झांक झांक कर इस मंजर को देखा कि पूरी असम्बली में सुभान अल्लाह नहीं कहते, और बुलंद आवाज से, पूरी असम्बली में एक मिंबर ऐसे नहीं था जिसने वोटिंग में हिस्सा न लिया हो। एक मिंबर ऐसे नहीं था कि जिसने करारदाद के खिलाफ वोट दिया हो। पूरी असम्बली में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुत्तफका तौर पर करारदाद मंजूर हुई। भाइयों, मैं अब आखिरी गुजारिश करने लगा कि जनाबे भुट्टो करारदाद मंजूर हो गई। आप जानते हैं कि भुट्टो साहब के बाद जिया साहब आए, जिया साहब के बाद जुनेजो साहब, जुनेजो साहब के बाद फिर जिया साहब, मेराज खालिद साहब भी एक दफ़ा अबूरी वजीर आज़म बने थे। पता नहीं कमोइन कुरैशी साहब आए, इस मुल्क के अंदर चौधरी शुजात साहब भी बने मेरे अबूरी वजीर आज़म, जमाली साहब, जतोई साहब, पता नहीं कौन कौन। मैं देखता हूँ परवेज मुशर्रफ का दौर भी आया। मैं देखता हूँ कि इस खित्ते में फिर वो वक्त भी आया कि जनाबे मोहतरमा की शहादत हुई। जनाबे मियाँ साहब वजीर आज़म बने, बाद में जमाली साहब भी बने, उनके बाद इलेक्शन हुए। मैं वुजू के साथ हूँ, नाम नहीं लेता, एक साहब और भी वजीर आज़म बने। उनके बाद पिछले दिनों मियाँ साहब भी आए हुए थे, आज कल भी एक साहब आए हुए हैं। जनवरी के बाद कोई साहब और भी आ जाएंगे। मैं न किसी के हक में न किसी के खिलाफ, मेरी बला से बूम बसे के हुमा रहे। मैं तो अकीदे की बात करता हूँ। दुनिया अपने अपने तौर पर अपने मसाइल पेश करे। मैं तो हुजूर सरवर कायनात की गुलामी की सदा बुलंद करता हूँ और उन हुक्मरानों से भी कहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी ताकत पे नाज है तो हमें मोहम्मद अरबी की गुलामी पे नाज है। तुम्हारी पसंद जुदा, हमारी पसंद जुदा। मैं जो गुजारिश करता हूँ, वो फैसला हुआ था 1974 में, आज आप और मैं बैठे हैं 2023 में। इस पूरे ये 49 साल बनते हैं, एक कम 50 साल, निस्फ सदी। मैं कहता हूँ इस निस्फ सदी में मशरिक से लेकर मगरिब तक रूए ज़मीन का कोई ऐसा काफिर मुल्क नहीं जिनके सरबराहों के पाँव पर कादियानियों ने नाक न रगड़ी हो, पेशानी जख्मी न कराई हो। एक एक काफिर मुल्क के काफिर सरबराह और बाहर की सुपर ताकतों के सरबराहों के सामने कादियानियों ने उनके अपनी जुबानों से उनके पाँव के तलवों को चाटा। और पाकिस्तान के जिन हुक्मरानों का मैंने नाम लिया, बारी बारी सब हुकूमतें बदलने के बाद उन पर दबाव पड़ता रहा कि इस कानून को ख़त्म किया जाए या इसमें तरमीम की जाए। इस्लामिया ने चकवाल सुनो, फिर सुनो, तुमसे कहता हूँ सीना थाम के सुनो। एक आध दिन की बात नहीं, निस्फ सदी की लड़ाई है, निस्फ सदी की। और एक मुल्क की बात नहीं, रूए ज़मीन के सारे काफिर ममालिक मिलकर कोशिश करते रहे कि किसी तरह आईन से इस शिक को उड़ा दिया जाए। उड़ाना तो दरकिनार, इस 50 साल की लड़ाई में रूए ज़मीन के काफिरों ने मिलकर कोशिश की, लेकिन आज तक अल्लाह के फजल से कोई माँ का लाल इसकी जेर जबर को भी तब्दील नहीं कर सका।
मैं कादियानियों से कहता हूं, आओ आज मेरे साथ हिसाब करो कि तुम कहां से चले थे, कहां पर पहुंचे हो। मैं भी हिसाब देने के लिए तैयार कि हम कहां से चले थे, कहां पर पहुंचे हैं। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूं, जिस मुल्क के अजीज पाकिस्तान में कादियानी इक़्तिदार के ख्वाब देखते थे, जिस मुल्क में 17 जर्नैल कादियानी थे, जके बाद दीगरे इस तरह बैठे हुए कि अगर एक कादियानी जाएगा तो उसकी जगह जो आए वो कादियानी, वो जाए तो उसकी जगह जो आए वो कादियानी, या इनका ये तम तराक, या इनका एक वो वक्त के यहाँ के वजीर खारजा, या ये वक्त के मिर्जा याहिया खान के बाद वो MM अहमद कादियानी को मुल्क का सदर बनाना चाहते थे, या कादियानियों का करो फर। और आज पोजीशन ये है कि अल्लाह के फजल से कादियानी जमात के सरबराह को पाकिस्तान के अंदर कदम रखने की भी जरूरत नहीं। मैं कहता हूं, उनसे गैरों से कहा, गैरों से सुना, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। सुनो, तुमसे अर्ज कर रहा हूं, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से मैं इस पोजीशन में हूं कि आप हजरात के सामने डंके की चोट बीच मैदान के अलल ऐलान रब्बे करीम की रहमत की ढेरी पर हाथ रखकर हुजूर सरवर कायनात की सिदाकत का एतराफ करते हुए आपके सामने ऐलान करूं कि इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक पाकिस्तान भी रहेगा, आईन भी रहेगा। कोई माँ का लाल इस कानून को तब्दील खत्म करने की कोशिश करेगा, इसे खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा। आप भी जो कहते हैं कि ये खत्म नहीं होगा, हाथ खड़ा करके लहरा के जोर से कह दो नहीं होगा, जोर से बोलो नहीं होगा। और मैं कादियानियों से कहता हूं कि अगर तुम्हें शौक है तो फिर इंतजार काहे की, जो कल होना है आज हो जाए, जो आज होना है अभी हो जाए। मैदान भी मौजूद, घोड़ा भी मौजूद, सवार भी मौजूद है, हिम्मत तो आओ। और इंशाअल्लाह अगर किसी माँ के लाल ने पाकिस्तान में साजिश के जरिए इस कानून को खत्म करने की कोशिश की, कानून खत्म नहीं होगा। जिस कानून को खत्म करने का वो दिन समझते होंगे, वो दिन कानून के खत्म होने का दिन नहीं होगा, वो इंशाअल्लाह कादियानियत के खात्मे का दिन होगा। अगर है हिम्मत तो तुम इम्तिहान कर लो। मेरे भाइयों, आप हजरात यहाँ से जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं। ये तो अभी 49वां साल था, एक साल रह गया, अगला साल गोल्डन जुबली का होगा। इस साल आप हजरात की मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने पूरे मुल्क की तहसीलों, जिलों, डिवीजनों में की सतह तक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया। हर जगह अल्लाह ने हमें, मेरे भाइयों, फरिश्तों से हमें अपने फजलो करम के साथ सितारों से भी ज्यादा पब्लिक जमा हुई। और हमारी तारीख में पहली दफा हमने चारों सूबों के सूबाई दारुल हुकूमतों में, कराची में, कोयटा में, पिशावर में, लाहौर में, रावलपिंडी के लियाकत बाग में लाखों के इज्तिमा मुनक़िद किए। और ये तो अभी 49वां साल था, रिकॉर्ड कायम किया। ये तो अभी 49वां साल था, अगला साल गोल्डन जुबली का साल होगा। दुनिया देखेगी कि पूरे मुल्क के अगले साल एक एक दरख्त के एक एक पत्ते से खत्म नबूवत की सदाएं बुलंद होंगी। मेरे भाइयों, आप हजरात ये जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं, आप हजरात जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि जब तक जान में जान बाकी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आप भी जोर से कह दे, किया जाएगा। जब तक जान में जान बाकी है, हुजूर की खत्म नबूवत के इस कानून को बचाया जाएगा। और उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि हम बचाएंगे,
मेरे अल्लाह की जात बचाएगी। और दुनिया कुछ की कुछ हो जाए, कोई माँ का लाल, कोई अपनी माँ का बेटा अल्लाह के फजलो करम से इस कानून को खत्म नहीं कर सकता। ऐसे इज्तिमा के जरिए मैं आप हजरात की जिली इंतजामिया से कहता हूँ कि पूरे सूबे के बहुत सारे मकामात पर कादियानी इबादत गाहों से मीनार हटाए गए। ये हमारा आईनी हक है। पाकिस्तान का स्टेट की मिल्कियत है आईन। उस तुम्हारे स्टेट की मिल्कियत के आईन में ये चीज लिखी हुई है कि कादियानी मुसलमानों की तर्ज की इबादत गाहें नहीं बना सकते। मेरे भाइयों, इसकी बुनियाद पर इस पर अमल दरामद किया जाए और इंशाअल्लाह आप भी कह दें, नहीं जोर से, जिसको अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी बुलंद आवाज से आप हजरात इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं यहां चकवाल के कादियानियों को पता ही नहीं कि इनके घरों में क्या हो रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अल्लाह के फजल से हमारा रिकॉर्ड रहा कि खुद कादियानी जमात के खलीफा के घर में उसका खाना पककर उसकी टेबल पर नहीं जाता था। हमें उसका पहले पता होता था कि आज इनके घरों में क्या पका है। अल्लाह के फजलो करम से इनके मैं हालात को भी, मैं तेल को भी जानता हूँ, तेल की धार को भी जानता हूँ, मैं हालात को भी जानता हूँ, हालात की रफ्तार को भी जानता हूँ। हर तुलू होने वाला सूरज कादियानियों को अपनी मौत के करीब कर रहा है। मैं वो वक्त देख रहा हूँ, अपनी खुली आंखों के साथ देख रहा हूँ। जिस तरह मुझे यकीन है कि आप दोस्त मेरे सामने बैठे हैं, जिस तरह मुझे यकीन है कि यह रात का वक्त है, जिस तरह मुझे यकीन है कि ये अल्लाह हक है, अल्लाह ताला की जात हक है, जिस तरह ये यकीन है कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे आखिरी रसूल है, खुदा की कसम उसी तरह इस यकीन से भी मेरा सीना मामूर है कि आज नहीं तो कल कादियानियत का फितना इस सरजमीन से इंशाअल्लाह अपना बोरिया बिस्तरा समेटने वाला है। आप जाएं तो इस यकीन के साथ जाएं, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। वो देखो मेरे रब की रहमत भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मोहम्मद अरबी की शफात भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। फल पक चुका है, तुम्हारी झोलियों में गिरने वाला है। उस फल को संभालने के लिए तैयार हो जाओ। नारा लगाओ, मैं आपसे इजाजत लूं। जिसको अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलके कहो अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, जोर से अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर। ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत